कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय संस्कृत के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर संस्कृत पेपर लॉ फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपको यहाँ पर संस्कृत पेपर कराने वाले, ठीक है। और पूर्णांक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो ठीक है, जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। तो आपको लाइक जरूर कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता। फिर तीसरा आता सर्वेशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत ने लेखयानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्त लिखित आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता उचित, ठीक है। आप यहाँ पर पहला आता है गणेशा इतसन पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर गणेशा में कौन सी संधि रहेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता है यण और बात आपके वृद्धि और साथ आपका दीर्घ और दाता गुण। तो आपका यहाँ पर गणेशा में जो संधि रहेगी वो आपकी यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा आता पठित्वा इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपका इसका, ठीक है, आपको बताना है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता कृत्वा तु, बाता कृत्वा, साता तुमुन और दाता कृतय। तो यहाँ पर जो आपका पठित्वा में, ठीक है, प्रत्यय रहेगा वो आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता बालका इतसन पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि बालका में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था प्रथमा, बाता द्वितीय, साता तृतीय और दाता चतुर्थी। तो आपका बालका में जो विभक्ति रहेगी वो आपकी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका आता है चौथा रामस्य इतसन पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी और साता आपका सप्तमी और दाता षष्ठी। तो आपका यहाँ पर रामस्य में रहेगा आपका षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब पाँचवा आता अभवत इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो आपको बताना है कि अभवत में कौन सा लकार रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा लंग लकारा है। फिर आपका आता है छठवां अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। जो आपका अत्र, अत्र भी आपका अव्यय है और तत्र भी आपका अव्यय है और सर्वत्र भी आपका अव्यय है, लेकिन आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका छात्रा अव्यय नहीं है, तो छात्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रिक्त, ठीक है, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्या। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पठित्वा एतसन पदे डोडो प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो याद करते जाइए। फिर आपका दूसरा आता है तुमन प्रत्यय से डॉट उदाहरण अस्ति। तो आपको यहाँ पर तुमन प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पठितुम हो जाएगा। फिर तीसरा आता है अधिकारा एतस्मिन् पदे उपसर्गा डोडो अस्ति। तो आपको बताना है कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो आपका अधिकारा में रहेगा आपका अधि उपसर्ग। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है गच्छन्ति इतस्मिन् पदे डोडो धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि गच्छन्ति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छन्ति में आपके यहाँ पर गम धातु हो जाएगी। फिर आपका आता पाँचवा पाश्यति इतस्मिन् पदे डोडो लकारा अस्ति। तो आपको बताना है कि पाश्यति में कौन सा लकार रहेगा। तो पाश्यति में आपका हो जाएगा, ठीक है, लट लकार रहा। फिर आपका 6वां आता प्राचार्य इतस्मिन् पदे डोडो उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो प्राचार्य में आपका हो जाएगा प्रा उपसर्ग। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता, ठीक है, देवेंद्रा इतस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर देवेंद्रा में आपकी गुण संधि है। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका आम हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका पहला आम रहेगा। फिर आपका दूसरा आता विद्यालय इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो आपका इसमें आम रहने वाला है, ठीक है, ये भी आपका आम हो जाएगा। फिर जो आपका आता है सज्जना पदस्य सतप्लस जना विच्छेद नास्ति। तो ये आपका ना हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पितराव समासस्य विग्रह माता च पिता च भवति। तो आपका जो यहाँ पर रहने वाला चौथा आपका आम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता पाँचवा अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति न अस्ति। तो पाँचवा आपका रहने वाला ना, ठीक है, पाँचवा आपका ना हो जाएगा। फिर आपका आता 6वां पीताम्बरा बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपका 6वां रहेगा आम, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न आता है, ठीक है, 4 उचित मेलम, ठीक है, उचित युग मेलम क्रूत, यानी आपकी आती हैं, ठीक है, सही जोड़ी आती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट जो आपकी यहाँ पर आती हैं स्तंभ आवभा में दी 6 नंबर की आती हैं। पहले थी आपकी यहाँ पर आमराम, ठीक है। आमराम को आपको किससे मैच करना है। आमराम को मैच करना है आपको यहाँ पर रसाला से।
फिर दूसरी आती पवना, पवना को आपको पो प्लस अना से मैच करना है। फिर तीसरी आती मना प्लस हरा, तो इसको आपको मनोहरा से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और चौथी आती चा प्लस एककिनी, तो इसको आपको चौकिनी से मैच करना है। और जो आपकी आती है पीतम्बरा, तो पीतम्बरा को आपको मैच करना प्रीतम अमरम ऐसे सा से, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छठवीं आती प्राचीनम, तो इसको आपको नवीनम से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 5 आता है, एक पदन उत्तर लिखित, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो जो आपका पहला यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कुत्र दरिद्रता ना भवे, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रिय। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिय वाक्य पदाने, प्रिय वाक्य पदाने आपका इसका आंसर रहने वाला है, प्रिय वाक्य पदाने, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर प्रिय वाक्य पदाने आपका हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है कभी कहा बाधितुम बाणी प्रार्थती, तो इसका आंसर है बीड़ाम, ठीक है, बीड़ाम आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो ठीक है, और साथ ही ये वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मैं आपका तुला किधर से आसित, तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आपका तुला किधर से आसित, तो इसका आंसर है लोहे घटता, ठीक है, लोहे घटता आपका इसका आंसर रहने वाला है, लोहे घटता, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है सरसा रसाला का कदा लसंती, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बसंते, ठीक है, चौथे का आंसर आपका बसंते हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है स्वर्ण काका कान अखादत, तो इसका आंसर आपका रहेगा तंडुलन, ठीक है, तंडुलन आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है कुंभकारा घटन किमर्थम रचति, तो इसका आंसर आपका रहेगा जीव को हटाओ, ठीक है, जीव को आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा है, ठीक है, जीव को हटाओ, हतो आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जीव को हतो। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, एक पद उत्तर कंप्लीट, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका अच्छे आता है सलिलम तव, ठीक है, बीड़ाम कर्ण कथम उच्छलित, और इसका अर्थ आता है निर्धनाया वृद्ध द्वितक की देशी आसित। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें प्रश्न का आंसर आपका है, ठीक है, ये दिया गया है आपका 6वें प्रश्न का आंसर। और 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए निर्धनाया वृद्धा, ठीक है, विनम्र मोह, ठीक है, मनोहरा चा आसित, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और 6वें का आपको ऊपर वाले का आंसर, ठीक है, दोनों आंसर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 7वां आता है, ठीक है, मल्लिक का चंदस, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया माँ ठीक है, माँ सर्पयंत धैनो कथम अकुरुतम, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर, तो पूरा आपको इसको याद कर लेना, ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वें का जो अथवा आता है, 7वें का अथवा भी आंसर देख लेते हैं, जंतवा केंतुसंति, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा जंतवा प्रिय वाक्य पदानेन तुष्यंती, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बालिका की देशम चटकम आपस्यात, तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। और साथ ही जो आपका इसका अथवा आता है इतने किम रक्षित वित्तम वृत्तम बा, ठीक है, तो हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 8वें का अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। यहाँ आपका था कैन प्रकोरण, ठीक है, विद्याम बातुम, ठीक है, प्रवत्तो अभवत, और इसका जो अथवा था बालिका की दृष्टवा आश्चर्यचकिता आ जाता। तो चलिए जिनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तपोदत्ता तप, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तप आश्चर्य विद्या प्राप्तुम प्रवत्तो अभवत, ये आपका 9वें का आंसर रहेगा। और 9वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए बालिका वृक्षस्य अपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, फिर आपका 10वां आता है काला कस्य रसम पिप्ति, और ठीक जो आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका अथवा दिया गया अंते तपोदत्ता, ठीक है, विद्या, ठीक है, विद्या ग्रहणाय कुत्र गता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 10वें का आंसर। और 10वें का अथवा का आंसर देख लीजिए अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुले गता है, ये आपका हो जाता है 10वें का अथवा का आंसर। और 10वें का ऊपर वाले का आंसर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका प्रश्न यहाँ पर 11 आता है, ठीक है, यहाँ पर रेखांकित पद्मा घृत प्रश्न निर्माण कृत, इसको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है और आपको यहाँ पर कोई दो करने हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ग्राम में निर्धना स्त्री औसत, तो जो आपका निर्धना स्त्री लिखा है, निर्धना स्त्री की जगह पर आपको लिखना का,
ठीक है, का लिखना है आपको यहाँ पर, और पूरा आपको ज्यों करते हुए लिखना है, सिर्फ आपको निर्धना स्त्री की जगह पर का लिखना है। फिर आपका दूसरा चंदना दुग्ध दोहन कृत्वा एवं स्वप्रता, ठीक है, स्वप्रात रासच प्रबंधम अकरोत। तो जो आपके यहाँ पर लिखा है, ठीक है, स्वप्रात रासच, तो इसकी जगह पर आपको यहाँ पर करना है कस कर देना है यहाँ पर, और पूरा आपको ज्यों करते हुए लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको इसको हटा के पूरा ज्यों करते हुए आंसर में लिखना है। फिर तीसरा था वृक्षा फलम ना खदंती, तो आपको यहाँ पर फलम की जगह पर क्या लिखना है, जो लिखा वृक्षम कम, ठीक है, इसमें आपका कम आ जाएगा, वृक्षम कम खादंती। इस तरह से आपके इसके आंसर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका 12 आता है। तो स्टूडेंट आप प्रश्न 12 देख लीजिए, जिसमें आपका दिया अधोलिखित वाक्यानि कहम कम प्रति कथयति इति लिखित को आप 2। तो इसमें आपको 2 करने हैं, और साथ ही आपको बताना है कि ठीक है किसने किससे कहा यह वाक्य। ठीक है, आपको 2 करने हैं, तो इनकी जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का यहाँ पर आंसर दिया गया। फिर आप यहाँ पर ठीक है दूसरे का आंसर देख लीजिए, ये आपका दूसरे का आंसर दिया गया है, और तीसरे का आंसर भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ये आपका तीसरे का आंसर है। ठीक है, तो आपको 2 करने हैं, तो कुछ 2 याद आपको कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपका आता है प्रश्न 13। ठीक है, प्रश्न 13 में आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, जिसमें आपको प्रश्न 13 में आता है स्वयं पाठ पुस्तकात सुभाषित द्वम लिखित यहाँ प्रश्न पत्र नास्ती। तो आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखना है प्रश्न 13 में, तो जो श्लोक है वो आपको खुद कर लेने हैं। ठीक है, अब चलिए आपका 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, ठीक है, अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धम क्रूत को अपि 2। तो इन्हें आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। आपका था अलम, ठीक है, अयम फलम खदति और त्वम किम करोति और सैनिका स्वयं पतति। तो ठीक है, इनको आपको लिखना शुद्ध करके। तो आपका यहाँ पर जो लिखा खादति, और सॉरी इनके जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हो जाएगा अहम फलम खदामी और त्वयम किम करोमी करोसी, और ठीक है सैनिका अस्वाद पद्धति, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जो आपका खादती लिखा है, तो खादती जो आपका लिखा खादती, इसकी जगह पर आपको खदामी करना है। ठीक है, खादामी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना है। और जो आपका लिखा है यहाँ पर करोती, तो करोती की जगह पर आपको करोसी करना है। ठीक है, और पूरा आपको ज्यों करते हुए लिखना है, और जो हम आपको बता रहे हैं आप यहाँ पर देखते जाइए। और जो आपका यहाँ पर लिखा है अश्वैन, अश्वैन की जगह पर आपको अस्वाद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अस्वाद करना है आपको। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आप क्या आते हैं वाच्य परिवर्तन क्रूत। ठीक है, आपको इनको वाच्य में परिवर्तित करना है। तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 ग्राम गम्यते, और आपका दूसरे का आंसर है रामेण विद्यालम गम्यते। ये आपका ठीक है पहले का आंसर हो जाता है, और दूसरे का आंसर, क्योंकि आपको 2 करने थे, दोनों के आंसर हमने करा दिए। अब चलिए स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर देख लेते हैं, आपका प्रश्न 16 आता है। इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रम से आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका पहले यहाँ पर आती है, पहले नंबर पर आपका आ जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पे आपको लिखना है घा वाली को। फिर दूसरे पे आपको किसको लिखना है, दूसरे पे आपको लिखना है का वाली को। और तीसरे नंबर पर आपको ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको लिखना है यहाँ पर गा वाली को। चौथे पे लिखना है आपको खा को। ठीक है, इस तरह से क्रम से लिखना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, आपके यहाँ पर प्रश्न 17 आता है, जिसमें आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए यदा चंदना स्वपल्ला कसी विश्वनाथ प्रति। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो पहले का जो पहला रिक्त स्थान है, ये आपका पहला रिक्त स्थान है। ठीक है, ये आपका दूसरा रिक्त स्थान है, और ये आपका तीसरा, ये चौथा। तो जो आपका पहला रिक्त स्थान है, इसमें आपका आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है, धर्म यात्रा, ये आपका आ जाएगा। और दूसरे में आपका आने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए, तो दूसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप दूसरे में आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रव्य स्थायी। फिर आपका जो तीसरा रहेगा, तीसरे में आपका आ जाएगा मंगल काम नाम, और चौथे में आपका जाएगा कल्याण करीणा। ठीक है, इस तरह से आपका पहले रेगिस्तान में 2 एवन्ना, दूसरे में आपको एवन्ना, तीसरे में ए वाला, चौथे में ए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 18 आता है। तो प्रश्न 18 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका गद्यांश आता है, जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो आपका इसका पहला प्रश्न आता है ग्राम में का न्यवसात। तो जो इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री नवसात, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता खा द्वैता की आसित, तो इसका आंसर रहेगा एका द्वैता। ठीक है, एका द्वैता ब्रह्मणा मनोहरा चासित, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा जो आपका दिया माता पुत्री किम आदि सात, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा माता पुत्री। ठीक है, आपके यहाँ से रहेगा माता स्थलाम तंडुलान। ठीक है, आपका यहाँ पर निक्षेप पुत्रिम आदिशात, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन 18 कंप्लीट। और जो इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन आता है आपका, जो कि आपका था पद्यांश। ठीक है, इस पद्यांश का आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं। किम इतने रच्छेद, तो आपका इसका हो जाएगा वृत्तम। ठीक है, वृत्तम इतने रच्छेद, ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। फिर दूसरा आता कस्मात छीड़ा मनवा हता, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा वृत्तम छीड़ा मनवा हता। ठीक है, आप यहाँ पर देख ली, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका कस्मात की जगह पर आपको करना है क्या, वृत्तम। ठीक है, वृत्तम आपको करना है। फिर आपका आता है का यति याति चा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरे का आंसर हो जाता है। तो आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा। अब चलिए इसका जो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है, जो कि आपका यहाँ पर नाटक आता है। तो इस नाटक को आपको यहाँ पर क्या ध्यान से पढ़ लेना है। इसके जो प्रश्न रहेंगे वो हम आपको यहाँ पर, ठीक है, इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। और साथ ही आपका 20वां प्रश्न आता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी 21वां प्रश्न आता है, 20वां हो गया, 21वां प्रश्न देख लीजिए, जो कि गद्यांश दिया गया। तो आपका था अस्य गद्यांश शीर्षक लिखित, तो इसका आपको शीर्षक लिखना है। ठीक है, और तो इसका जो शीर्षक रहेगा वो विद्या धनम एवं उत्तम धनम विद्यते, यानी विद्या धनम आपका इसका शीर्षक हो जाएगा। आपका पहले का आंसर रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका आता है विद्यम की ज्ञाते, तो इसका रहेगा विद्या एवं जना ज्ञानती इत्यम किम कर्वत्तम अस्ति की चा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एवं उत्तम धन मान्यते। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। ठीक है, जो हमने प्रश्न छोड़ दिए इन सभी प्रश्न के आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में आ गया। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।